मैकी ने ध्रुव के हमले का तगड़ा जवाब दिया था, जिसे देखकर सनी ने सानवी से घबराते हुए कहा, मुझे ध्रुव की हालत ठीक नहीं लग रही है। मैकी उससे ज्यादा ताकतवर है और ये बात सब जानते हैं। ना जाने वो ध्रुव का क्या हाल करेगा। अपने भाई की बात सुनकर सानवी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ध्रुव जिए या मरे। उसे हीरो बनने का इतना शौक है तो बने वो हीरो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो कभी किसी की सुनता ही नहीं। लेकिन सनी, हमें ध्रुव को बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मैकी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ध्रुव की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। सानवी की बात पर सनी ने अपना सिर हिलाया और उसकी बात मानते हुए ध्रुव को बचाने के लिए तैयार हो गया। वहीं दूसरी ओर इरा के चेहरे पर ध्रुव को लेकर कोई परेशानी नहीं दिख रही थी, बल्कि वो तो ध्रुव को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर ध्रुव और मैकी के बीच लड़ाई होती रही और ध्रुव मैकी के लगातार हमलों से बचने की कोशिश करता रहा। ध्रुव जैसे तैसे खुद को बचाते हुए पीछे जा रहा था, लेकिन वायु मूल शक्ति की वजह से मैकी बहुत तेज भाग पा रहा था। तभी मैकी ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए ध्रुव के सर पर तेजी से हमला किया। ध्रुव एक बार फिर पीछे हटने को हुआ, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो और पीछे नहीं जा पा रहा था। और जैसे उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे दीवार थी, लेकिन तब भी ध्रुव के चेहरे पर परेशानी का नामो निशान तक नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपनी शक्तियों को बाहर निकालने का फैसला किया। सांस के बाहर आते ही ध्रुव के हाथों पर उसकी शक्तियां मंडराने लगी थी, जो इस वक्त पीले रंग की दिख रही थी। फिर जैसे ही ध्रुव की शक्तियां मैकी की शक्तियों से टकराईं, तो एक छोटा सा धमाका हुआ, जिसके बाद बाजार में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखकर बात करने लगे। वो लोग इस धमाके से डर गए थे और सभी अच्छी तरह से जानते थे कि मैकी और ध्रुव की शक्तियों के बीच एक बहुत बड़ा फासला था, और इसलिए अगर ध्रुव सही सलामत रहना चाहता था तो उसे मैकी से बचते रहना होगा, क्योंकि अगर ध्रुव मैकी से यूं ही टकराता रहा तो वो बहुत जल्द ही हार जाएगा। इस वक्त बाजार में मौजूद योद्धाओं को ध्रुव के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन ध्रुव के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने ध्यान से मैकी को देखते हुए अपनी शक्तियों को और बढ़ाया और फिर अचानक उसकी ओर हमला किया, जिससे एक तेज हवा का झोंका मैकी को ढकेलते हुए पीछे ले गया। इस हमले से मैकी के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया और वो ध्रुव के इस हमले को देखकर हैरान रह गया था। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये कौन सी तकनीक थी? ये तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैकी को झटका खाते देख वहां मौजूद बहुत से लोग चौंक गए थे, लेकिन तभी ध्रुव मैकी की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया, वैक्यूम हैंड तकनीक! इतना कहकर उसने अपने हाथों को मैकी की ओर किया और फिर शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैकी को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मैकी अचानक आगे की तरफ खिंचने लगा और गुस्से में उसने अपने दांत पीसते हुए अपने हाथों में एक हल्की नीली शक्ति को लाना शुरू किया। फिर चिल्लाते हुए उसने कहा, क्लास 2 लेवल ब्लू विंड तकनीक! ये कहकर मैकी ने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और उस नीली शक्ति को ध्रुव की तरफ छोड़ना शुरू किया, जिससे हवा के कटने की आवाज आने लगी और हवा का एक ताकतवर बवंडर ध्रुव की तरफ आने लगा। इससे जमीन पर पड़ी चीजें जैसे कंकर, पत्थर, धूल भी हवा में उड़ने लगे और सीधे ध्रुव की तरफ आ गए। ध्रुव उस शक्ति से बचने का कोई तरीका ढूंढने लगा। उसने अपने आसपास देखा और फिर मुस्कुराते हुए वो पलट गया। लोगों को समझ नहीं आया कि ध्रुव क्या करना चाह रहा था। सानवी भी घबराते हुए ध्रुव को ही देख रही थी कि तभी ध्रुव ने जोर से अपना पैर दीवार पर मारते हुए उल्टी छलांग मारी और फिर उसने हवा में ही मैकी की ओर जाते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए चिल्लाया, ऑक्टेन ब्लास्ट! ध्रुव को अपनी ओर आते देख मैकी ने बवंडर की दिशा बदल दी। उसके बाद हवा से होते हुए जैसे ही उन दोनों की शक्तियां टकराईं तो एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे सब भौचक्के रह गए। लेकिन धमाके से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि असली नुकसान तो अब होना था। ध्रुव ने एक बार फिर मैकी की ओर भागना शुरू किया और अपने आप से कहा, चलो इस 3 सितारों वाले एकलव्य का घमंड तोड़ा जाए। ये कहकर वो मैकी की तरफ कूद गया और उसने हवा में ही अपनी लात मैकी की तरफ कर ली। उसे आता देख मैकी ने भी अपनी मुट्ठी ध्रुव की तरफ की और जैसे ही उसकी मुट्ठी ध्रुव के पैर से टकराई, हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज बाजार में गूंज गई। लेकिन मुक्के की ताकत की वजह से ध्रुव हवा में उड़ते हुए दीवार से टकरा गया, जिससे दीवार भी टूट गई। फिर टूटी दीवार के मलबे से निकलते हुए ध्रुव ने अपने मुंह से बह रहे खून को जमीन पर थूक दिया। ध्रुव को ऐसा करते देख वहां मौजूद पहरेदार निराश हो गए। उन्हें लगा कि ये सब उनकी ही गलती थी और उन्हें ध्रुव को मैकी से लड़ने नहीं देना चाहिए था। वैसे तो ध्रुव की लात से मैकी भी जमीन पर गिर गया था, लेकिन ध्रुव का ख्याल रखना पहरेदारों की ही जिम्मेदारी थी और इसलिए वो परेशान भी हुए कि अब वो अरेंद्र को क्या जवाब देंगे। तभी मैकी के चीखने की आवाज आने लगी। इस पर जैसे ही लोगों ने जमीन पर पड़े मैकी को देखा तो सब ये देखकर डर गए कि उसका हाथ पीछे की तरफ मुड़ चुका था, जिसकी वजह से वो इस वक्त बेइंतहा दर्द में था। उसके हाथ की हालत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए।
जो लोग आपस में बात कर रहे थे वो भी अचानक से चुप हो गए थे। सबकी नजरें मैकी से हटकर ध्रुव की तरफ गई, जो बची हुई दीवार से टिक कर खड़ा था। उसके पैर में काफी चोट आई थी और वो हाँफ रहा था। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद अचानक सभी ने खुशी में शोर करना शुरू कर दिया। ये बात साफ थी कि ध्रुव ये मुकाबला जीत गया था और सभी इस बात से खुश थे। वहीं सानवी अपना मुंह खोलकर खड़ी हुई थी और हैरानी में ये सोच रही थी कि आखिर ध्रुव ने मैकी को हराया कैसे। फिर उसकी नजर मैकी पर गई और उसे एक पल के लिए तो भरोसा ही नहीं हुआ कि ध्रुव अब कितना ताकतवर हो गया था। तभी उसके बगल में खड़े सनी ने उससे कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ध्रुव सिर्फ जीता नहीं बल्कि उसने मैकी की हड्डियां तक तोड़ दी। वैसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ध्रुव से हारने पर कितना दर्द होता है। ये कहते हुए सनी को वो दिन याद आ गए थे जब ध्रुव से मुकाबला हारने के बाद कुछ महीने उसे बिस्तर पर ही बिताने पड़े थे। लेकिन वो जानता था कि मैकी को ठीक होने में उससे बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला था। फिर गौर से देखने पर उसका ध्यान इस चीज पर गया कि मैकी की हाथ की हड्डी अब बाहर लटकने लगी थी। इससे सनी समझ गया था कि मैकी का वो हाथ कुछ महीनों में तो क्या बहुत सालों में भी ठीक नहीं होने वाला था। सनी की बात सुनकर भी सानवी चुप खड़ी रही। उसकी नजर इस वक्त ध्रुव पर थी जो बहुत जोर से हाँफ रहा था। तभी सानवी के दिमाग में एक बात आई, ये लड़का एकलव्य बन गया है, शायद तभी ये सही सलामत बच पाया और इसलिए ये मैकी से लड़ने को इतना उतावला हो रहा था। ध्रुव लगभग 10 मिनट तक बची दीवार से टिक कर जमीन पर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपने पैरों पर खड़ा होते हुए उससे थोड़ी दूरी पर खड़े अधीश को देखा। फिर वो पास ही खड़ी स्टील की रॉड को उठाकर लंगड़ाते हुए दर्द से करा रहे मैकी की तरफ बढ़ा। जैसे ही ध्रुव मैकी के पास पहुंचा उसे याद आया कि अगर ध्रुव ने मैकी का ये हाल ना किया होता तो मैकी तो शायद ध्रुव को मार ही डालता। इस बात का गुस्सा ध्रुव पर सवार होने लगा और उसने उसी गुस्से में मैकी पर चिल्लाते हुए कहा, मैकी, अब तुझे बताता हूं कि शौर्य दल के शिरोमणि से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। मैकी ने देखा कि ध्रुव की आंखों में उसे मार डालने की आग चल रही थी। अपनी जान बचाने के लिए मैकी ने घबराते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया, ध्रुव, मुकाबला खत्म हो गया है, मैं हार मानता हूं। तुम्हें मुझे जान से मारने की जरूरत नहीं है ध्रुव। लेकिन ध्रुव को मैकी पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। चेहरे पर गुस्से के साथ ध्रुव ने रॉड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ध्रुव को इतने खूंखार रूप में देखकर बाजार में खड़े योद्धा भी चौंक गए थे और कुछ तो घबराने भी लगे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये वही मुस्कुराते रहने वाला ध्रुव था जिससे वो हर दिन बाजार में बात किया करते थे। तभी ध्रुव ने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए उस स्टील की रॉड को हवा में उठाया और चिल्लाते हुए मैकी से कहा, मर आमिष दल के पिल्ले। इस वक्त मैकी की हालत खराब थी। वो डर के मारे बौखलाने लगा, क्योंकि वो साफ देख पा रहा था कि ध्रुव की आंखें कितनी खूंखार दिख रही थी और उसका चेहरा कितना खतरनाक। ध्रुव आज उसे जान से मारने वाला था और ये बात मैकी की समझ में आ गई थी। वहीं बाजार में खड़े लोग भी ध्रुव को हवा में रॉड उठाते देखकर घबरा गए थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो आमिष दल के चिराग को इस बेरहमी से मरते हुए देखेंगे। लेकिन इस वक्त किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे आकर कोई ध्रुव को रोके। वो ध्रुव को पसंद करने के बजाय अचानक उससे डरने लगे थे। वहीं सानवी भी खड़े खड़े दंग रह गई थी। ध्रुव का ये जानलेवा रूप उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था, बल्कि वो तो समझती थी कि ध्रुव एक बदतमीज लड़का जरूर था, लेकिन दिल का काफी अच्छा था। उसके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया था कि जिस लड़के से वो गुस्से में इतनी दफा लड़ चुकी थी, वो लड़का इतना बेरहम भी हो सकता था। सबकी आंखें इस वक्त ध्रुव और उस रॉड पर गड़ गई थी। तभी ध्रुव ने उस रॉड से मैकी के सर पर हमला करने का फैसला किया। वो रॉड नीचे आते हुए मैकी के सर से 1 मीटर की दूरी पर थी कि तभी ध्रुव को कुछ सुनाई दिया और अचानक उसने वो रॉड वहीं के वहीं रोक दी। तभी दूर से आती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, शौर्य दल के लाडले, एक मुकाबले का मकसद होता है एक दूसरे से सीखना, लेकिन तुम तो इसे अपने दरिंदों वाले शौक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बेरहम होने की? ध्रुव ने जैसे ही आवाज सुनी वो मुस्कुराने लगा। वो पहचान गया था कि यह आवाज किसकी थी और इसलिए उसने एक बार फिर उस रॉड को उठाकर मैकी के सिर पर वार किया। तभी उस दूर खड़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ। ये कहते ही उस आदमी ने एक तेज हवा का झोंका ध्रुव की तरफ छोड़ा। फिर बिजली की तरह वो हरे रंग का झोंका ध्रुव की रॉड को बीच से काटते हुए आगे बढ़ गया। उस रॉड का ऊपरी सिरा हवा की वजह से जमीन पर गिर गया और बचा हुआ हिस्सा देखकर ध्रुव की गुस्से भरी मुस्कुराहट बरकरार रही। फिर गुस्से में ध्रुव ने अपने दांत पीसते हुए बचे हुए हिस्से से मैकी पर हमला करना चाहा, लेकिन एक बार फिर एक और हवा का झोंका आकर वो बचा कुचा हिस्सा भी ले गया। इस बार ध्रुव ने महसूस किया था कि उस झोंके में कितनी ताकत थी।
इसके बाद ध्रुव मुस्कुराते हुए उस आदमी की ओर हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन अचानक हवा के एक ताकतवर बवंडर में फंस गया। तभी उस आदमी ने ध्रुव के पास आते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में भी इतनी बेरहमी। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाता हूँ जो अरेंद्र को तुम्हें बहुत पहले सिखा देना चाहिए था। इतना कहकर उस आदमी ने अपने हाथों को हरी शक्तियों के एक कोहरे से ढक दिया और फिर हवा की मदद लेते हुए उसने ध्रुव पर हमला किया। वहीं बवंडर में फंसे ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे क्या सिखाएगा तू? समझता क्या है खुद को? अगर इतना ही सिखाने का शौक है तो सबसे पहले अपने बेटे को सिखा। ध्रुव जानता था कि ये शख्स आमिश दल के लीडर अबराल आमिश हैं, जिनके बेटे मैकी को ध्रुव ने कुछ देर पहले बहुत गंदी तरह से मारा था। फिर जैसे ही उसने महसूस किया कि अबराल उससे टकराने ही वाला था, तो ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ को जमीन की तरफ करके ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल किया, जिससे वो उछलकर बवंडर से बाहर जाकर गिर गया। इससे अबराल का निशाना चूक गया और फिर उसने अचानक खुद को रोका। बवंडर के बाहर आकर जब ध्रुव ने अबराल के हाथों में मंडराती शक्ति देखी तो उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी जमीन पर पड़े मैकी ने अपने पिता से गुहार लगाते हुए कहा, पिताजी, खत्म कर दीजिए इस ध्रुव को। ये देखिए इसने मेरे हाथ का क्या हाल किया है। अपने बेटे की बात सुनकर अबराल ने मैकी के टूटे हुए हाथ को देखा और फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अबराल की आंखों में ध्रुव को मारने की आग जल रही थी और उसने बिना कुछ कहे एक दफा फिर हवा की मदद से ध्रुव पर हमला किया। हवा में तेजी से ध्रुव की ओर जाते हुए अबराल ने चिल्लाकर कहा, मैं भी तो देखूं कि शौर्य दल का ये शिरोमणि कितना ताकतवर है। अबराल को तेजी से उड़ते हुए देख बाजार में मौजूद भीड़ उसे कोसने लगी। सब ये सोच रहे थे कि एक महादक्ष रैंक वाला आदमी एक एकलव्य पर हमला करके क्या साबित करना चाह रहा था। इसे तो कोई मुकाबला भी नहीं कह सकता था, क्योंकि दोनों के रैंक में इतना फासला जो था। अबराल को अपनी ओर आते हुए देख ध्रुव ने खुद से कहा, क्या बात है आमिश, बुढ़ापे में भी जवानों से लड़ने का शौक हो रहा है तुझे। चल ठीक है, मैं भी तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। तभी उसने महसूस किया कि अबराल ने थोड़ी दूर से ही उस पर वार कर दिया था। ध्रुव इस वक्त एक बड़े से हवा के बवंडर में फंसने लगा था, जो उसे गोल गोल घुमाने लगा। अबराल ने उस बवंडर को और तेज कर दिया, जिससे ध्रुव का सर चकराने लगा था। उसे बवंडर में फंसे देख अबराल ने कहा, मेरे बेटे का हाथ तोड़ा ना तूने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं बवंडर के अंदर ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अबराल से कैसे बचे। उसे अबराल की ताकत का अंदाजा हो गया था, जिससे वो थोड़ा घबराने लगा। उसने थक कर अपनी अंगूठी रगड़ने की कोशिश की, लेकिन तेजी से गोल घूमने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी इरा भी अब ध्रुव की हालत देखकर घबराने लगी थी। वो समझ गई थी कि ध्रुव की जान को खतरा था। अबराल पर उसे गुस्सा आने लगा, जिससे उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी दिखने लगी। वो रोशनी इरा की आंखों में भर गई थी और बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी, अबराल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से लड़ने की? सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।